कर्नाटका की ऐतिहासिक जीत का क्रेडिट जहां एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और वहां के लोकल लीडर्स DK शिव कुमार और सिद्धारामैया को दिया जा रहा है, वहीं हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसान को भूल रहे हैं जो कि हैं सुनील कानूनगोल। ये वही हैं जिसने कांग्रेस को कर्नाटका इलेक्शंस जिताए हैं। सुनील पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, यानी अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो ये कांग्रेस के प्रशांत किशोर हैं। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग पार्ट था वो ये था कि एक टाइम था जब ये बीजेपी के लिए स्ट्रैटेजीज प्लान करते थे। इनफैक्ट इनका बहुत बड़ा हाथ था इन दी 2014 जनरल इलेक्शंस एंड द यूपी असेंबली पोल इन 2017। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि कांग्रेस ने कर्नाटका इलेक्शंस कैसे जीते और इसके अंदर सुनील का कितना बड़ा रोल था। सुनील सबसे पहले नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे थे और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो डेटा एनालिटिक्स है वो हेल्प कर सकती है इन आउटरीचिंग दी वोटर्स, और उनकी इसी प्रेजेंटेशन के बेसिस पर उन्हें रिटेन कर लिया गया था एज अ पोलस्टर। उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और प्रिंट के एक आर्टिकल से हमें पता चला कि जो सुनील थे वो पर्सनल पोलस्टर थे फॉर मोदी मच बिफोर प्रशांत किशोर्स सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। तो ये जो प्रशांत किशोर की सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस थी, उन्हें ऑफिशियल इंचार्ज बनाया गया था ऑफ द बीजेपी कैंपेन फॉर द 2014 लोकसभा इलेक्शन, और इस कैंपेन के दौरान कानूनगोल और किशोर दोनों ने ही साथ में काम किया था। 39 ईयर ओल्ड सुनील अभी तक 14 इलेक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर चुके हैं, जिसमें से 9 बीजेपी के लिए, 2 फॉर द DMK एंड अदर्स इंक्लूड अकाली दल, AIADMK एंड नाउ दी कांग्रेस। नेक्स्ट इलेक्शन जिसे सुनील टारगेट कर रहे हैं वो है मध्य प्रदेश का। अगर हम उनकी स्ट्रैटेजीज की बात करें तो उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हमेशा ही कामयाब रही हैं फॉर बीजेपी, और कांग्रेस के लिए भी अब हम रिजल्ट देख ही रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर सुनील ने डिसाइड किया कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे आफ्टर अ स्टिंट विद द भारतीय जनता पार्टी, और उनका ये डिसीजन बीजेपी के काफ़ी सारे लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। 2021 के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सुनील से मिले और उनकी कंपनी माइंडशेयर एनालिटिक्स को एम्प्लॉय किया। इसके बाद मई 2022 के अंदर सोनिया गांधी ने अनाउंस किया कि सुनील जो हैं वो मेंबर होंगे ऑफ द पार्टीज 2024 लोकसभा इलेक्शन टास्क फोर्स। इसके अंदर और भी काफ़ी सारे वेटरन लीडर्स होंगे, जैसे कि P चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, KC वेणुगोपाल, अजय माकन, प्रियंका गांधी एंड रणदीप सिंह सुरजेवाला। पोल स्ट्रैटेजिस्ट कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं ये तो अब हम समझ ही चुके हैं, लेकिन सुनील की सिर्फ स्ट्रैटेजीज ही बढ़िया नहीं होती हैं, बल्कि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं। जो लोग उनके साथ काम करते हैं उनका कहना है कि वो हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं फॉर 20 आवर्स, तो वो बहुत ही मेहनती हैं। अगर जो भी वो काम लेते हैं उस पर फोकस रहते हैं। लेकिन ये हैं कौन और वो इस इंडस्ट्री के अंदर आए कैसे? बेसिकली सुनील बिलोंग टू कर्नाटकाज बेलारी, और उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो चेन्नई के अंदर हुई थी। उसके बाद उन्होंने चेन्नई का जो अन्ना यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, एंड ही ऑल्सो होल्ड्स अ मास्टर्स डिग्री इन फाइनेंस एंड अ मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी को ज्वाइन किया था, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने उसे छोड़ दिया और वो वापस इंडिया लौट के आ गए, जहाँ पे ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज इन गुजरात एंड लेड दी एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि सुनील जो हैं वो कांग्रेस के हर एक स्टेप में इन्वॉल्व थे। जो भी स्ट्रैटेजी थी, जो भी प्लानिंग की जा रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, सब में सुनील इन्वॉल्व थे। उनका बहुत बड़ा रोल था और इसके 3 मेन रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो है भारत जोड़ो यात्रा। इसकी पूरी प्लानिंग सुनील ने की थी, कैसे होगा, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कर रहे हैं, कैसे राहुल गांधी की छवि को पोर्ट्रे किया जाएगा। और ये यात्रा कितनी सक्सेसफुल थी इसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि 51 में से 37 सीट्स कांग्रेस ने उन डिस्ट्रिक्ट्स में जीती है जहां पर राहुल गांधी ने 21 डेज वॉक की थी बिकॉज ऑफ दिस यात्रा। और लास्ट टाइम इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में कांग्रेस ने 51 में से 18 सीट्स ही जीती थी, क्योंकि इस यात्रा ने राहुल गांधी की जो पूरी छवि है उसे बदल के रख दिया है। वो उन्हें लोकल लोगों के करीब ले आई है और लोगों का जो परसेप्शन था उनकी तरफ वो चेंज हो रहा है, जो कि हमें इलेक्शन रिजल्ट्स के अंदर दिखा भी।
भारत जोड़ो एक मास मूवमेंट था जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था और इसी के अंदर राहुल गांधी ने एनकरेज किया अपने पूरे पार्टी कैडर और जनरल पब्लिक को कि वो उनके साथ वॉक करें फ्रॉम कन्याकुमारी एट द साउदर्न टिप ऑफ इंडिया टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जो पूरी जर्नी थी ये 4080 किलोमीटर्स की थी और इसे कंप्लीट करने में 150 डेज लग गए। इस यात्रा को राहुल गांधी और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने लॉन्च किया था ऑन 7 सितंबर 2022। इस पूरी यात्रा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ fear, bigotry and prejudice and the economics of livelihood destruction, increasing unemployment and growing inequality। और सुनील की ये यात्रा कितनी बड़ी हिट थी इसके लिए हमें कर्नाटक इलेक्शंस का वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। हम ये देख सकते थे यात्रा के दौरान ही जब कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस जीत लिए थे विद मेजॉरिटी, जो कि 2018 के बाद पहला इलेक्शन था जो कांग्रेस ने मेजॉरिटी से जीता था। इन ऑल हम देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने कैसे राहुल गांधी की जो पप्पू की छवि थी उसे चेंज करके एक उभरते हुए पॉलिटिशियन की बना दी और ये हमें कर्नाटका और हिमाचल के जो इलेक्शन रिजल्ट है उसमें दिख रहा है। तीसरा रीज़न जिसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया कांग्रेस की जीत में वो था उनकी स्ट्रैटेजी टू फोकस ऑन दी लोकल्स, क्योंकि जो सुनील थे वो खुद कर्नाटका के थे और इसलिए वो जानते थे कि वहाँ की जो लोकल्स हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी उसी तरीके से प्लान की और टारगेट किया कि जो लोकल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उस पर एक्ट किया जाए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि जो करप्शन का नरेटिव बिल्ड किया गया था वो, एंटी इनकम्बेंसी तो है ही क्योंकि पिछली बार की जो सरकार थी वो बीजेपी की थी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन और पोलराइजेशन सरकार कर रही थी उससे वहाँ के लोग नाखुश थे। एंड लास्टली दी अमूल वर्सेस नंदिनी कंट्रोवर्सी। सो हम देख सकते थे कि काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कांग्रेस ने ये इलेक्शन जीता है। कुछ तो कांग्रेस की खुद की मेहनत है जो उन्होंने की है विद द हेल्प ऑफ सुनील, और कुछ जो रीजंस हैं वो बीजेपी ने खुद ने उन्हें दे दिए। कर्नाटका में इन टोटल 224 असेंबली सीट्स हैं जिसके अंदर से 136 सीट्स जीतकर कांग्रेस अब लार्जेस्ट पार्टी तो बन गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस के सामने दो कैंडिडेट्स हैं। पहले तो है DK शिव कुमार जो कि प्रेसिडेंट हैं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और दूसरे हैं सिद्धारा मैया हु हैज़ बीन द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, वो है 50-50 का ऑप्शन, जिसके अंदर जो कांग्रेस है वो पूरे टेन्योर को 2.5 साल के अंदर बांट देगी दोनों कैंडिडेट्स के अंदर। सो आपको क्या लगता है कांग्रेस किसे चुनेगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आई होप दिस होल इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।